बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल के कालांश में मैंने आपको प्रसिद्ध ललित निबंधकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली, उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व का सामान्य परिचय दिया था। आज हम आपको उनके द्वारा लिखित हल्दी दूब और दधि अक्षत निबंध का भावार्थ बताएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि इस निबंध में के माध्यम से पंडित विद्यानिवास मिश्र ने हमें क्या संदेश दिया है। विद्यार्थियों, हल्दी आप जानते ही हैं, भोजन सब्जी बनाने के काम में आती है हल्दी। एंटीबायोटिक भी होती है, मांगलिक कार्यों में भी प्रयुक्त होती है। दूब, दुर्वा घास, दधि दही और अक्षत, इनका हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक महत्व है। यह हल्दी, दूब और दधि अक्षत निबंध उनका चर्चित प्रतिनिधि ललित निबंध है। इस निबंध में भारतीय संस्कृति की कतिपय आधारभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। पंडित विद्यानिवास मिश्र मानते हैं कि भारतीय संस्कृति में हल्दी, दूध, दही और अक्षत चावल मांगलिक कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब भी किसी का विवाह होता है, कोई नामकरण संस्कार हो, कहीं मकान का, भवन का उद्घाटन हो या दुकान का उद्घाटन हो, यानी जो भी शुभ कार्य होते हैं, इनके लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। वे मानते हैं कि हल्दी कांति और वासंती वातावरण का प्रतीक है, तो दूब पवित्र, हरितमा और जीवन को सदा नवीन बनाए रखने की प्रतीक है, संदेश देती है। दही लंबी उम्र तथा सौभाग्यपूर्ण परिपूर्णता का प्रतीक है और चावल जीवन की समृद्धि और पावनता की प्रतीक है। ये सारे तत्व, ये सारे उपादान केवल भारतीय संस्कृति और वह भी विशेषकर ग्रामीण संस्कृति में प्रयुक्त होते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने वाले महानगरीय लोग यद्यपि इन प्रतीकों को अब धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर हमारे मांगलिक कार्यों में आने वाले ये सांस्कृतिक उपादान हल्दी, दूध, दही और चावल, ये अगर हम इनको छोड़ते जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटते जा रहे हैं। इसलिए वो इस निबंध में ये संदेश देते हैं, इसके लिए हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भारतीय संस्कृति के इन तत्वों को, इन प्रतीकों को जो मांगलिक अवसर पर प्रयुक्त किए जाते हैं, इन्हें निष्ठापूर्वक अपनाना चाहिए। इनके प्रति हमें अपनी आस्था और श्रद्धा रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे घर की संस्कृति के मांगलिक उपादान मतलब तत्व, घटक मूल रूप में हल्दी, दूब और दधि और अक्षत ही है। कहना चाहते हैं मेरे घर में, मेरी संस्कृति में जो मांगलिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले चार तत्व हैं, वो मूल रूप में हल्दी, दुर्वा घास, दही और चावल है। इसलिए शहर में एक लंबे अरसे तक बसने के बाद भी मन इन मंगल द्रव्यों की शोभा के लिए ललक उठता है। कहते हैं इसलिए क्योंकि गांव में, ग्रामीण संस्कृति में इनका प्रयोग करते रहे हैं। अब मैं कहता हूं मैं शहर में आ गया हूं, फिर भी इनके प्रयोग के प्रति, इनके मांगलिक कार्यों में इनका जो प्रयोग किया जाता है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा कम नहीं हुई है
और मैं बराबर इनके प्रयोग को अपनाता रहता हूं। बहुत दिनों से कोई अर्चन पूजा नहीं की है, जिसका अर्चन का अधिकार सौंप दिया है, उससे भी कोसों और महीनों का व्यवधान है। बसंत की उदास बयार की लहर एक अजीब सा अनमनापन भर रही है। बरसात के कार्य का बोझ सिर पर लगा हुआ है, जिसे लोग उल्लास कहते हैं, वो जैसे पथरा गया है। पर क्या बात है कि हल्दी से रंगी हथेली, दूब से पुलकित पूजा की थाली, अक्षत से भरा चौक और दधी से सुशोभित भाल, ये चित्र मन में उभर आते हैं। कहना चाहते हैं कि शहर में व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास बसंत का सौंदर्य देखने का समय नहीं है। बसंत कब आया और कब चला गया शहर में ये पता नहीं लगता। बसंत का सौंदर्य, बसंत की महक और बसंत की चेतना और बसंत का जो राग है वो पता नहीं लग पाता शहरों में, क्योंकि शहर का व्यक्ति इतना अधिक व्यस्त हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति के अंधाकरण में हो गया है और वो प्रकृति से दूर हो गया है। बरसात के कार्य का बोझ और वर्षा के पश्चात जो वर्ष के बाद का जो कार्य होता है उसमें भी मन लगा रहता है। इतना अधिक शहरों में कार्य है कि व्यक्ति उनमें ही उलझा रहता है। लेकिन कहते हैं मेरे मन में ये चारों चीजें आज भी उभर आते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है मांगलिक कार्यों में शहरों में भी लोग करते हैं। हृदय का वो प्रथम अनुराग बासी पड़ गया, हृदय का जो प्रथम अनुराग वो बासी पड़ गया। उस नव प्रणय की भाषा झूठी हो गई, उसके अंतर का वो रस सोंठ गया, सीठ गया। उस रस का वह आपूरित आनंद रीत गया, जिस नव दृग पल्लवों की बंदरवाल लगी। वे दृग पल्लव मुरझा गए, नयन सलोने अधर मधु दोनों ही करवा गए। पर क्या जादू है कि मन की कोर में लगी हल्दी नहीं छूटी, जीवन प्रांतर में उगी हुई दूब और परिसर में बिछी हुई अक्षत राशि छट विछट नहीं हुई है। कहना ये चाहते हैं कि ये जो बसंत ऋतु का जो अनुराग था वो भी अब बासी पड़ गया है, अर्थात अब बसंत मन में कोई राग पैदा नहीं करता। जो बंधनमार लगती थी, जो पल्लव, वृक्षों की पल्लव आंखों को आकर्षित करते थे, ये सब चीजें अब धूमिल हो चुकी हैं, क्योंकि शहरों में ये देखने को नहीं मिलती हैं और व्यक्ति कोई पता ही नहीं लगता बसंत कब आया और कब चला गया। लेकिन मन के कोर में कहीं न कहीं अभी भी हल्दी का जो सौंदर्य है, आकर्षण है, और जो दूरवा जो मेरे अभी जीवन के प्रांतर में उगी हुई है, और अक्षत चावल का जो प्रयोग, जो महत्व है, ये कहीं न कहीं अभी भी मेरे मन में ज्यों का त्यों बसा हुआ है। क्या कहना क्या चाहते हैं कि ये जो मांगलिक द्रव्य हैं वे आज भी मुझे स्मरण में है। वो इसलिए है कि जब भी कोई शुभ अवसर होता है, शादी विवाह में हल्दी लगाते हैं, पूजा की थाली में दही चावल और दूर्वा रखी जाती है, तो ये चीजें अभी भी हमारे मन में हैं, इनके प्रति अभी भी हमारे मन में निष्ठा है और इनका हम प्रयोग कर रहे हैं। हम भले ही शहरों में हैं, लेकिन शहरों में रहते हुए भी इनका आकर्षण, इनका प्रयोग हम निरंतर कर रहे हैं। जबकि शहरों में आ जाने के कारण व्यक्ति, मनुष्य जो था, प्राकृतिक सौंदर्य से पूरी तरह कट गया है, क्योंकि अब प्रकृति का सौंदर्य उसे दिखाई नहीं देता। इसलिए इस शहरों में हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। ऊंचे ऊंचे भवनों में हम रह रहे हैं, कंक्रीट के सड़कें बिछी हुई हैं, दूर दूर तक हमें पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते हैं। तो जो एक बसंत का जो सौंदर्य, जिसके प्रति हमारे हृदय में एक राग हुआ करता था, वो अब लगभग समाप्त सा हो गया है, इसलिए कि हमें पता ही नहीं लगता बसंत कब आया और कब गया। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में पंडित विद्यानाथ मिश्र ने हल्दी, दूब, दधी और अक्षत, इन चारों का
जो भारतीय संस्कृति महत्व है उसका रेखांकन किया है। भाषा तत्सम है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है, शैली ललित है और इन चीजों का प्रयोग पर उन्होंने बल दिया है। ये कहा है कि इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों से हम कट जाते हैं, उनसे हम दूर हो जाते हैं। कल हम आपको पुनः